Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. बिहार की नवादा लोकसभा सीट, ये सीट पहले बीजेपी की हुआ करती थी, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में ये एलजेपी के पास चली और अब वापस बीजेपी के पास आ गई। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस सीट को बीजेपी ने वापस लिया है उसका उम्मीदवार कौन? बीजेपी की तरफ से उम्मीदवारी किसे मिलेगी, इसे लेकर लगातार सवाल। नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ। चंदन सिंह फिलहाल सांसद हैं नवादा की सीट से। इस सीट का आपको इतिहास बताऊं तो 2009 में यहां से भोला सिंह चुनाव जीते। भोला सिंह फिर वापस बेगूसराय चले गए। 2014 में वो बेगूसराय से सांसद बने। उसके बाद 2014 में नवादा की लोकसभा सीट पर गिरिराज सिंह आए। गिरिराज सिंह भी चुनाव जीते। 2019 में गिरिराज सिंह भी बेगूसराय आ गए और 2019 में ये सीट एलजेपी के खाते में गई। एलजेपी ने भी यहां पर एक भूमिहार उम्मीदवार उतारा। उम्मीदवार का नाम चंदन सिंह और उनका एक परिचय ये भी है कि वो बाहुबली पूर्व सांसद सूरजभान सिंह के भाई हैं। चंदन सिंह भी इस सीट पर चुनाव जीते। लगातार वो चिराग पासवान की पार्टी में रहे, लेकिन आपको याद होगा कि चिराग पासवान की पार्टी दो धड़े में बटी। एक साथ 5 सांसद गए पशुपति पारस के साथ और चिराग रह गए अकेले। चंदन सिंह ने पशुपति पारस को चुना। पशुपति पारस की पार्टी के वो साथ चले। केंद्र में मंत्री थे पशुपति पारस। लगातार अपनी राजनीति करते रहे, क्षेत्र में भी आते जाते रहे, लेकिन अब ये सीट छिन गई। अमित शाह ने नवादा में एक रैली की। उस रैली के दौरान ये कहा कि नवादा की सीट से बीजेपी चुनाव, और उसके बाद लगभग ये तय हो गया कि यह सीट तो जाहिर है। हुआ भी ऐसा है। जब सीटों की घोषणा हुई तो उसमें यह पता चला कि नवादा की सीट जो है बीजेपी ने अपने खाते में कर, यानी कि जो अमित शाह ने किया वो। अब बड़ी बात यह कि चंदन सिंह ने एक बार फिर से बीजेपी से नजदीकियां बढ़ा ली। दरअसल ये कहा जा रहा है कि चंदन सिंह को वापस बीजेपी इस बार टिकट दे सकती। सूत्रों की माने तो चंदन सिंह की लगातार बातचीत बीजेपी के बड़े नेताओं से चल रही है। हालांकि वहीं दूसरी ओर कई और नेताओं के भी नाम आ रहे थे कि उन्हें भी बीजेपी नवादा से उम्मीदवार बना सके। आपको मैं ये भी बता दूं कि नवादा से अभी तक जितने भी सांसद बने, इसमें से कोई भी स्थानीय नहीं, यानी कि दूसरे जिले के नेता आए और वो सांसद बने। नाम विवेक ठाकुर का भी चल रहा है नवादा लोकसभा सीट से कि बीजेपी उन्हें भी टिकट दे सकती। लेकिन अब अगर चंदन सिंह बीजेपी से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब इसे आप ऐसे समझिए कि जिस पशुपति पारस की पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली और उसके सांसद अगर पाला बदलकर बीजेपी के साथ जाकर चुनाव लड़ते हैं तो समझ लीजिए कि ये एंट्री भी लोकसभा चुनाव में हो गई है पशुपति पारस की, क्योंकि सूरजभान सिंह लगातार पशुपति पारस के साथ हैं। चिराग पासवान सूरजभान सिंह का विरोध कर रहे थे। ऐसे में ये देखने वाली बात होती है कि क्या चंदन सिंह को लोकसभा का टिकट मिलता है, क्योंकि वो फिलहाल मौजूदा सांसद के लिए एक फायदे की बात ये होती है कि वह उस क्षेत्र को दूसरे नए नेता के बनस्पत ज़्यादा देखता है, यानी कि उसे जनता भी कुछ हद तक पसंद कर चुकी होती है। सिर्फ अब इस विश्वास को एक नई धार देने की जरूरत है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि चंदन सिंह को वापस टिकट मिलता है या फिर बेटिकट हो जाते हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए